चलिए, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? दिख रही है महोदय। अब देखिए, सामान्य चीज हमने क्या जानी थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं उसका ना। जी जी। मैंने बताया था आपको, जब कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय परमय होगा, कर्ता अर्थ में प्रत्यय तीन अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ, कर्म अर्थ और भाव अर्थ में। ठीक है, तीन अर्थों में प्रत्यय होते हैं। जब कर्ता अर्थ में प्रत्यय होगा तो हम किसकी चर्चा करेंगे? बोलिए फटाफट से। कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय परमय होगा, किसकी है? बोलो, अरे बोलो भाई। कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय परमय होगा तो हम किसकी चर्चा करेंगे वहां पे? गण विकरण की सर। हाँ, गण विकरण की चर्चा करेंगे, है ना। दो चार लोग को भी समझ में आएगा तो पर्याप्त है, उसका जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको समझ में आएगा, जो समझना चाहेगा उसको समझ में आएगा। ऐसा कठिन प्रक्रिया भी नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा पाठ चल रहा है, इसीलिए वही बात कही। जब कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय परमय होंगे, है ना, ये बात तो थी। सार्वधातुक प्रत्यय परे होंगे तो किसकी चर्चा होगी पंडित? गण विकरण की, है ना। गण विकरण की चर्चा होगी, ठीक है। और जब अच्छा, और यक की बात कब आई थी हमने? यक कब लगाएंगे? बोलो फटाफट से। बोलो, नहीं याद है किसी को? बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। कर्म अर्थ और भाव अर्थ में जब प्रत्यय पर में होंगे, भाव अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय जब पर में होंगे होने पर गण विकरण की अपेक्षा क्या लगाया जाएगा? यक विकरण लगाया जाएगा सभी से। होगा ये भी सार्वधातुक होने पर ही, खाली बस जब कर्म और भाव सार्वधातुक होंगे, कर्म और भाव अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय पर में होंगे तो यक होगा सबसे। आर्ध धातुक में कोई विकरण होता नहीं है, सीधे सीधे प्रकृति प्रत्यय को मिलाओ, आपका बन जाती है चीजें। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको धातु लेना है। ठीक है, जैसे ही आपके समक्ष धातु आएगा, सबसे पहले क्या उठाना है? धातु को। धातु आते धातु से क्या लाना है? लकार लाना है। जो भी लकार आए, आप जिस लकार को लेते हैं, है ना, आप देख लीजिए लट लिट लुट लिट कौन लकार है, क्या है। यदि लकार आपका लंग है या विधिलिंग है ना, तो ये चारों लकार कैसे हैं? सार्वधातुक लकार है ना। अगर आपका इनमें से कोई है तो आपको क्या करना है? आपको दिमाग में आ गया तुरंत कि आपका लकार लाए आप, हैं? तो इन स्वाभाविक सी बात है कि लस से सूत्र आएगा, लस से स्थान त्रिपादी आदेश होंगे, हैं। तो त्रिपादी आदेश जब आप करने चलेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये लकार कैसा था? सार्वधातुक था या अर्ध धातुक था? कर्ता अर्थ में था या कर्म अर्थ में था? आपको ये जरूर ध्यान रखना है। या भाव अर्थ में था? किस अर्थ में वो है, उसी के आगे कार्य कर। यदि आपको पता चल जाए कि वो कर्ता अर्थ में सार्वधातुक लकार है, लट या लोट जो भी है, तो आप उससे कौन प्रत्यय लाएंगे? अरे उससे मान लीजिए आपने धातु है जो भी, पट धातु से आपने क्या किया? पट धातु से क्या कर दिया आपने?
लट लकार लाने के बाद में लस्य स्थाने तिप आदि आदेश कर दिए। आपको पता है कि तिप जो है कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय है। तिप कैसा है? कर्ता अर्थ का सार्वधातुक प्रत्यय पर में है। तो आप क्या कर देंगे उससे, उसके उसके परे होने के कारण क्या चर्चा करेंगे, किसकी बात आएगी सीधे सीधे? गण विकरण की। विकरण। अब किस गण, ये आपको ध्यान देना चाहिए। गण की धातु है ये, बड़ी गण की धातु है, तो गण का विकरण आपके सामने उपस्थित होना चाहिए। तो ऐसा आपको बस इतना ही याद है, पहले धातु, धातु से फिर लकार, है ना, वो लकार कौन सा है इस याद रखिए, ठीक है। उसके स्थान पर त्रिपादी आदेश तो आप स्वाभाविक रूप से लेंगे, तत्व की कक्षा में एक वचन और इत्यादि सब वो सब आप कर ही लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत, अस्मत् दिक्कत महाशेष प्रथमा सब वो तो कॉमन चीजें हैं, सामान्य सी चीजें हैं, आपको समझ में आई बात। जैसे ही प्रत्यय पाएगा तुरंत आपको ये डिसाइड करना है कि कर्म अर्थ है या कर्त अर्थ के कर्म में क्या होता है, आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं। यदि ते होता तो ये क्या होता? अरे ते होता तो क्या, यदि ते लाते तो ये कैसा होता? तुरंत आप निश्चय कर पाते ना भाव अर्थ में है ते, है कर्म अर्थ या भाव अर्थ में, तो गण की चर्चा ना होकर किसकी चर्चा होती है यहाँ पे फिर? जब कर्म और भाव अर्थ में आपका प्रत्यय पर में होता है धातु से, तो क्यों जी किसकी चर्चा होती है? विकरण की। यक विकरण की। आप क्या कर देते फिर? पठ यक और ते। यक में क्या शेष रहे? पठ्यते बनता है नहीं बनता है? अरे पठ्यते बनता है कि नहीं बनता है? जी। फिर यही तो बताया था मैंने। जी सर। बात समझ में आ गई नहीं आई? अब से धातु तो बना के देखे नहीं होंगे आप लोगों ने, जब भेजे थे मेरे तो बना के होंगे बहुत आवाज कट रही है सबको। महोदय, हमने कमेंट किया तो सब बोले हाँ कट रही है। अभी देखो, अभी भी कट रही है क्या? अभी तो नहीं कट रही महोदय। अभी नहीं कट रही है ना? नहीं महोदय। नहीं सर, अभी सही आ रही है। चल, तो बात समझ में आ गई सबको ना? जी। क्यों जी सबको समझ में आई? कर्ता अर्थ में जब हमारा सार्वधातुक प्रत्यय पर में होगा तभी हम गण विकरण लाएंगे। और गण विकरण केवल आपको इन 4 लकारों में याद रखना है। किन लकारों में? इन 4 लकारों में याद रखना है गण विकरण। बाकी इसके अतिरिक्त गण विकरण आपको याद नहीं रखना है। कितनी सिंपल सी प्रक्रिया है। बाकी के 6 लकार में आपको यक ही लगाना है। बाकी के 4 लकार में आपको क्या करना है? जब कर्म और अर्थ में होंगे तो यक लगाना है। फिर आपको गण विकरण की याद नहीं रखनी है। यदि आपका कर्म अर्थ और भाव अर्थ में यदि प्रत्यय पर में है तो आपको गण विकरण नहीं, केवल यक यक याद रखना है। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई सबको? जी सर। कुछ ज्यादा नहीं, बस सिंपल सा काम है। अब बाकी के जो 6 लकार बचे हुए तो प्रकृति प्रत्यय मिला बन जाएगा। देख कैसे बनता है, कितना आसान तरीका है, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है पंडित जी। तो आपने परस्मैपदी प्रत्यय तो समझ लिए थे, परस्मैपदी प्रत्यय तो समझ लिए थे आपने ना? जी सर। तीता अंति कैसे बना, तिपको ती कैसे हुआ, ता कैसे हुआ, सब समझ लिया था ना आपने? वो तो सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? उसमें कोई दिक्कत हुई है किसी को? समझ में आ गया था ना सबको? चल अब चलते हैं आत्मनेपदी पे ना। आत्मनेपदी की बात हुई थी हमारी, आत्मनेपदी को समझेंगे। आत्मनेपदी के क्या प्रत्यय है, संक्षिप्त प्रत्यय क्या है? पहले सामान्य प्रत्यय बोल दो। ते इते अन्ते से इथे थे ए वहे नहीं। सामान्य बोलो। आताम ताम छ हास आताम धम धम इट वही में। आथाम ध्वम इट वही में। इट वही मही, यही था ना? यही है ना?
चलिए, जी। अब इसमें क्या बनाना क्या है आपको, वो भी याद रख लो। तो क्या बनाना है आपको, बनाना है आपको पंडित जी, अंतिम इते अंते ते इथे थे द्वे हे वह महे वहे और महे, यही बनाना है। तो सबसे पहला सूत्र हम इसमें लगाएंगे पंडित जी, तित आत्मने पदानाम टेरे, नीचे लिख देता हूँ सूत्र, है ना। कौन सूत्र है, तित आत्मने आत्मने पदानाम पदे तेरे तेनि। तित आत्मने पदानाम तेरे। क्या कहता है तित आत्मने पदानाम तेरे, तित लकारों में जो आत्मने पदी प्रत्यय, उनको क्या होता है पंडित जी, टी भाग को एकार आदेश होता है। उनकी टी को, टी भाग लिख लो चलो, टी भाग को हित्वादेश होता है। समझ में आ गई बात। अब तित लकार कौन से, तो लकार आपकी कितने 10, अब उन 10 लकारों में तित लकार कौन से हैं, देखो बोल के देखो। अच्छा हे लकार देखो, मोद टित बाकी चार हाँ लकार कितने कौन से लट लोट लिट लिख लुट लिट ले लेट लोट लोट, यही जी है ना, यही है। यही लकार है। ठीक है, ये 6 लकार टित है। अब इन 6 तित लकारों के जो काम होगा वो एक सूत्र से एक साथ हो गया। देखो, अब इन 6 लकारों के जो भी आत्मनेपदी प्रत्यय आएंगे उनमें एक ही सूत्र लगता है। कौन सा, तित आत्मने पदानाम टेरे, यदि विशेष शास्त्र कोई ना आए तो, है ना, विशेष नियम ना आए तब तक आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। तब देखो, ये भी तो आपका टित लकार है पंडित जी, अरे लट लकार भी तो टित है, उसी के आत्मनेपदी प्रत्यय हैं ये, टित लकार के लट के आत्मनेपदी प्रत्यय ही तो है। तो आतम झ है, तो उनको क्या हो जाएगा, इनकी टी क्या है, टी किसको कहते हैं, टी टी संज्ञा किसकी होती है, आपने पढ़ा है ना, अचुंत आदि टी, दे अचुंत आदि टी पढ़े हो ना। जी सर। जी हम्म, अचो में अंतिम अल की मतलब ए अचुंत आदि टी क्या अनबन बोलते हो, अचुंत आदि टी क्या कहता है, अच भाग में जो अंतिम अच है, अंतिम अच, उसकी टी संज्ञा होती है पंडित जी, है अंतिम भाग की। तो अभी टी संज्ञा कौन है इसमें, देखो ता में आ है कि नहीं, क्यों पंडित जी, जी अरे बोलो, है ता में आ है, धुआ है ऐसी, धुआ में अम भाग है, अरे उसके अंतिम भाग की तो होगी ना, तो अम भाग की हो जाएगी, नहीं होगी, जी सर। हाँ। और इत में यदि टकार को, इत में टकार को हलंत्यम से हटा दिया जाए तो ई बची, तो ई खुद में आपका वही देवदत्त से एक पुत्र सैव ज्येष्ठा सैव कनिष्ठा, वो एक ही ई स्वयं के आदि में स्वयं के अंतिम में, वही अंतिम वो है टी है, उसी को एकार आदेश हो जाएगा, तो ई को एकार हो जाएगा, ये बचेगा। ऐसी वही और मही में क्या है, वही में इकार और महिंग में, वही महिंग में क्या है, इंग कार अंतिम, हाँ, तो उसी को आप गए इंग भाग को ही आप एक तो आदेश कर देंगे, नहीं करेंगे, जाएगा तो सारी जगह पे हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, सारी जगह पे एक तो आदेश हो जाएगा। अब बची कौन सी जगह, देखो कौन सी जगह कर दी आप, कौन सी जगह बच गई आपकी, देखो यहाँ कर दिया आपने, ठीक, ये कलर आ गया।
यहां कर दिया आपने, ठीक, ध्वम में कर दिया, महिंग में, वहिंग में और इट में। अभी 5 जगह आपने कर दिया। अब बची कौन सी जगह? ये झ वाला बचा, आथाम बचा, आथाम बचा। आथाम आथाम एक जगह हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सूत्र देखिए, आपने ये तो पढ़ा ही था। यहाँ कौन सूत्र लगेगा अंत्य बनाने के लिए उसको? क्यों जी? झोंतः। अरे बोलो, बाकी लोग भी। झोंतः। हाँ, झोंता। झोंता से क्या हो जाएगा? झ के स्थान पे अंत आदेश हो जाएगा। तो झ के स्थान पे अंत आदेश हो जाएगा तो झ को क्या हो जाएगा? ऐसा अंत बन जाएगा ना। अभी अंत में ती भाग कौन सा है? तकारोत्तरवर्ती अकार। सकार को क्या आदेश हो जाए? अकार को क्या आदेश हो जाए? एक तो आदेश, तो अंत्य बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चितात्मा पदा नाम टेरे से एत्व होकर के अंत्य बनेगा। अरे झोंता से अंत आदेश और चितात्मा पदा नाम टेरे से एत्व, तो अंत्य बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बोलो। जी। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है? अब बचे आपके आथाम और आथाम, है ना। आथाम और आथाम। आवाज आ रही मेरी? जी सर। आ रही है महोदय। तो अब बचे आपके आताम और आथाम। अग्रिम सूत्र है इसका, इसके निमित्त आतोंगिता। क्या है पंडित जी? आतोंगितः। आतोंगिता क्या कह रहे हैं? बोले अदंतंग के उपरांत आने वाले आताम और आथाम प्रत्ययों को क्या होता है पंडित जी? अथवा प्रत्ययों के स्थान में, प्रत्ययों के, सॉरी, आथाम और आथाम में आ है ना, देखो, आ के स्थान में कौन आदेश होता है? ईय आदेश होता है। कौन आदेश होता है पंडित? ईय आदेश होता है, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस की, इसमें क्या नया आया? क्या नया आया इसमें देखो। जैसे वहां टित लकार की बात आई थी तो टित आपने जाना था, ऐसे यहाँ पे क्या चीज एक नई आ गई जो आपको जाननी चाहिए? बोलो फटाक से, नहीं बोलोगे तो कैसे पता पड़ेगा भाई? हैं? महोदय इसमें णकार आ गया ना। नहीं, हैं? हैं? य। हम्म, जैसे वहां टित लकार की चर्चा हुई थी तो आपने टित लकारों को जाना था कि 6 लकार टित हैं। ऐसे इस सूत्र में कौन सी चीज ऐसी नई आई है जो आपको जाननी चाहिए? बोलो। ये चाहिए सर। अदंतंग की बात आई। अदंतंग के ही तो आताम और आथाम अदंतंग है एक। अदंतंग है एक। उस अंग के उपरांत परे रहने वाले आताम और आथाम के प्रत्ययों को आप प्रत्ययों के आके स्थान पे ये आदेश कर सकते हो। तो आपको अदंतंग को जानना होगा ना पहले कि अदंतंग कौन सा है। जी। तो फिर ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए ना। व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, न्याय व्याकरण पढ़ रहे हैं, न्याय व्याकरण में आपको एक स्टेप आगे चलना होता है पढ़ाने वाले से। पढ़ाने वाला प्रश्न शब्द बोले तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा। यदि आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो आप पढ़ रहे हैं, अन्यथा तो आप टाइम पास कर रहे हैं। अब देखिए अदंतंग की बात आई तो अदंतंग की चर्चा कर लेते हैं। चलो, 2 अंग बनेंगे आपके, अदंतंग और दूसरा अनदंतंग, है ना। ठीक है, बात समझ में आई? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है महोदय। जी जी। दूसरा अंग क्या बनेगा? अनदंतंग। स्वाभाविक सी बात है कि आप जब, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था आपको, हम लोग कल परसों चर्चा कर रहे थे, जब हम लोग भू धातु लिए थे, हम लोग भू धातु से क्या किए थे बच्चा? जैसे हमने भू धातु ली, भू धातु से हमने क्या लाए थे? कर्तार्थ में लट लकार लाए थे, हैं? लट से स्थाने क्या कर दिया था हमने?
तिपादी आदेश कर दिए थे, आदेश। ठीक है। अब टिप हमारा कर्तार्थ में सार्वधातुक प्रत्यय था, इसीलिए हमने गण विकरण की चर्चा की थी। हमने क्या बनाया था, जी। भू शप और तिप है। जी। शप और तिप का अनुबंध लोप किया था पकार की हलंत्यम से, पकार की हलंत्यम से शकार की लशक पद देते थे। तो हमारे पास क्या बचा था, भू ती, तीन। है ना। हमने सार्वधातु का धातु का तिगंतांग को गुण कर लिया था, तो हमारा क्या बन गया था, भो और ती। अब देखो ये जो तीन चीजें आपके पास में यहाँ, ये है धातु, ये है गण विकरण और ये है प्रत्यय। तो अब इस प्रत्यय के प्रति ये जो प्रत्यय पर में है, अपने अंग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है आपके यहाँ, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययम्। प्रत्यंगम। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, जिससे प्रत्यय विधि की जाए, है ना। तदादि शब्द स्वरूप की कौन संज्ञा होती है, अंग संज्ञा। तो अब देखिए प्रत्यय तो ये भी है, अरे गण का विकर्ण है, शब्द भी तो प्रत्यय है ना, एक ये भी तो प्रत्यय है और ये भी प्रत्यय है, प्रत्यय तो दोनों है। तो अब आपके एक दिमाग में आ गई होगी चीज कि भो और आ, इस अंग के प्रति ये तिप प्रत्यय है ना। अर्थात इस तिप प्रत्यय को मान करके हम भो और आ को अंग मानेंगे। अर्थात एचो यवा से जब आप अब कर लेंगे तो आपका जो भव है वो अंग बन गया किसके प्रति, ती के प्रति, ठीक है। और इस शब्द के प्रति अंग कौन बना, भो बना। समझ में आ गई बात। अर्थात भो अंग है शब्द के प्रति, और ये भो और अ यानी भो और शब्द अंग है ती के प्रति, तिप के प्रति। बात समझ में आ गई ना जी। दोनों बातें समझ में आई। अरे भू अंग है शब्द के प्रति और भू और शब्द दोनों अंग हैं तिप के प्रति। बात क्लियर है ना। यही तो कहा उसने कि जिससे प्रत्यय विधि की जाए तदादि शब्द स्वरूप की। अब इससे प्रत्यय विधि, भू से प्रत्यय विधि शब्द की गई है, तो शब्द के प्रति ये भू अंग हो गया, है ना। शब्द के प्रति कौन अंग हो गया पंडित जी, शब्द के प्रति ये भू अंग हो गया, और भू और शब्द के प्रति ये तिप अंग हो गया, क्योंकि भू तिप से भू और शब्द को मान के तिप विधि की गई है। बात समझ में आ गई सबको, समझ में ही नहीं आई, आ गई सर। सबको आई। आ गई तो अब महोदय। हाँ, तो अब अनदंत और अदंत अंग की जब हम चर्चा करेंगे तो अदंत अंग का मतलब वही है आपके जो जब आप धातु और उसको मिला लेते हैं ना, धातु और गण विकर्ण को मिला देते हैं, तो जो अंग आपके पास तैयार होके आता है, यदि वह अकारांत है तो उसको हम लोग अदंत अंग कहेंगे। यदि वह अकारांत नहीं है, आकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है, तो अनदंत की श्रेणी में आएगा। बात समझ में आ गई। जैसे आपकी भू धातु जब आप लाते हैं, भू धातु से आप शब्द करते हैं, तो आपका क्या अंग बनता है, भव। जब आवाज होकर के भव बन जाता है ना, तो ये कैसा अंग हो गया, अदंत अंग, अकारांत है ना, अदंत अंग। जी ऐसी जी। चुरादिगण की चुर धातु है, ठीक है। चुर धातु से जब आप कौन विकरण करते हैं पंडित जी, गणिच और शप करते हैं, गणिच और शप करते हैं, तो क्या बनता है आपका, उकारांत अंग, ओकार आदेश करके इत्यादि सब क्या बनता है, चोर्य। चोरय। ये भी कैसा अंग बन गया आपका, अभी कैसे बना वो बात की चर्चा है, अदंत अंग। ऐसी दिवादिगण की धातु है, ठीक है। दिवादिगण की धातु से आपने दिवादिभ्या कौन विकरण करते हैं आप, श्यन। श्यन में सकार की लशक पद्धति से और नकार की हलंत्यम से क्या बचता है आपके पास केवल पंडित जी, यह। तो आप क्या बना देते हैं, दीर्घ करके इसको दीर्घ कर दिया जाता है, इकार को दिव्य। ये भी अंग कैसा बन गया आपका, देखो अदंत अंग है ये भी, नहीं है। ऐसी तुदादिगण की धातु है, तुद व्यथन है, तुदादिभ्य। तुदादिगण की धातु से कौन विकरण होता है, श। शकार की लशक पद्धति से संज्ञा हो जाती, अ बचता है, द हल था इसीलिए उसमें मिल जाता है, तो क्या बनता है आपका, तुद। ये भी अंग कैसा हो गया पंडित, अदंत कैसा हो गया, अदंत हो गया। अब ये चार आपके अदंत अंग हैं, ठीक है ना। यदि बात की जाए तो चार अंग कौन से हैं, अदंत अंग चार कौन से हैं, भवादिगण, चुरादि, देवादि और तुदादि। ये चार गण जो है आपके अदंत अंग की श्रेणी में आते हैं। बात समझ में आ गई। अब अनदंत अंग पे आ जाइए। आपकी धातु है क्री, ठीक है ना, क्रियादिगण की कौन धातु है, क्रियादिगण की क्री धातु।
तो क्रियादि गण का विकरण क्या पढ़ा था कल में हम लोगों ने? क्रियादिभ्य शब्द के स्थान पे स्ना शकार के दशक पद्धति से करेंगे, और रकार होने के कारण अटकुपमांगनुम व्यवायी से नकार को नत्व कर देंगे, तो क्या बनेगा आपका? क्रीना क्रीण ण क्यों बनेगा? दीर्घ नहीं है, अरे स्ना दीर्घ है ना, तो क्रीण क्यों बनेगा? ना बनेगा ना दीर्घ, क्रीणा। तो अभी अदंत तो नहीं, अनदंत अंग है ना, अरे ह्रस्वकार तो थोड़ी ना, दीर्घकार तो अर्थात अनदंत की श्रेणी में जाएगा। चलिए आगे। ऐसे चीय चयने धातु है, कौन धातु है? चीय चयने धातु है? ची धातु है, ची धातु से कौन विकरण आएगा आपका? शुनु आएगा। अब शुनु में सकार को संज्ञा कर दोगे, उकार की थोड़ी ना संज्ञा कर दोगे, तो क्या बनेगा आपका? ची और नु मिलके चीनू बनेगा। ये अदंतंग हुआ, अनदंतंग हुआ? चीनू देखो ऐसी तनु विस्तारे धातु है, तनु विस्तारे धातु से कौन विकरण लाएंगे आप? तनादिकृभ्य, तनादिगण की धातु से उ विकरण है ना, मिला देंगे तो क्या बनेगा? तनु। ठीक है, आगे चलिए। वाह धातु है, शपलुक कहाँ होता है? अच्छा बताइए तो, किस गण विकरण, किस गण में शप का लुक हो जाता है? कौन गण है ऐसा जिसमें शप लुक हो जाता है आपका बाबू? जुहोत्यादि गण में है जुहोत्यादि गण में होता है ना, जुहोत्यादिभ्यः श्लू। हाँ श्लू, और उससे और भी कहीं होता है क्या? और स्वादिगण में भी तो होता है, है? स्नु होता है, स्वादिगण में भी होता है ना महोदय, स्नम तो होता है स्वादिगण। अरे स्लू नहीं कह रहा हूँ मैं, शप लुक कह रहा हूँ भाई। अदादिगण में नहीं होता है प्रवृत्ति शप? होता है महोदय अदादिगण में जी। हाँ तो ऐसे ही है, शप लाए, शप का लुक हो गया, शप लुक हो जाएगा तो क्या बचेगा? वाह में फिर ही बचेगा, ये भी अनदंतंग हो गई, ये भी तो अदंतंग नहीं हुई। ऐसे ही आगे आया आपका रुदादिगण की धातु आई, रुदादिभ्य कौन विकरण होता है? याद ही नहीं है देखो। स्नम होता है, स्नम होता है महोदय, स्नम। स्नम में क्या बचेगा? केवल शकार और मकार को हटा देंगे तो क्या बचेगा? न नकार बचेगा, मकार है, नकार न बचेगा ना बचेगा। हाँ। अब स्नम क्या है? मित है ना, अरे स्नम विकरण कैसा है? मित है ना, तो मित होने के कारण कहाँ जाएगा? ये कहाँ आएगा? बीच में है, अरे पढ़े हो ना, मृत्युंत्या क्या है? रुद्र में, रुद्र में अंतिम कहाँ है? रकारोत्तरवर्ती उकार बीच में आ जाएगा ना, शकार मकार को हटा करके बीच में लाके रख दोगे आप, तो क्या बनेगा आपका? और रू के बाद में है अटका व्यवधान, इसीलिए ना कोणा कर दोगे, तो ऋण और ध, यही तो बनेगा ना। हाँ। तो अभी कैसा अंग है? ये भी तो अनदंत अंग है ना, हलंत अंग है, तो अदंत तो है नहीं, अनदंत है ना, क्यों जी? जी भैया अनदंत है, अनदंत है। बात समझ आ गई ना? ऐसे जुहू इत्यादि सब वो अनदंत अंगी है, श्लू वाले भी, सबको श्लू जहां हो जाता है ना, जुहू इत्यादि वो भी अनदंत अंग है। तो आपको अनदंत अंग तो पता पड़ गया ना अभी, अदंत और अनदंत में भेद। ठीक है, अब याद रखिएगा, भवादि, चुरादि, दिवादि और तुदादि ये क्या है? अदंत अंग है। बाकी शेष अनदंत अंग है। तो आपको पता पड़ गया। अब ये देखिए, अब ये जो यहाँ है आपका, ये सूत्र यहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा? आताम और आथाम में, आताम और आथाम के आकार को ये आदेश कर पाएगा नहीं कर पाएगा? बताओ। तो किसने क्या कहा कि अदंत अंग के उपरांत आने वाले आताम और आथाम प्रत्ययों के आ के स्थान में ये आदेश होता है। तो आपका लट लकार जो है भवादि गण की धातु, भू धातु या भवादि गण की कोई भी धातु से यदि आप आताम और आथाम को लेकर के आएंगे तो वो अदंत अंग बनेगा नहीं बनेगा? वहां आपका सूत्र लगेगा नहीं लगेगा? लग जाएगा ना। हाँ। तो आप आकार को क्या आदेश कर देंगे बेटा? आ के स्थान में क्या आदेश कर देंगे? ई आदेश कर देंगे ना। ई का क्या बचेगा? ई का क्या बचेगा? यकार को हटा करके ई बचेगा, खाली बचेगा है ना। और खाली अ के स्थान में तो करना है हमें,
तो अ चला गया तो क्या बचा हमारे पास? इताम। इताम और इथाम, यही बचा ना। अब देखो, अब ताम में जो आम है वो टित है कि नहीं, टी है कि नहीं, उसकी टी संज्ञा की है कि नहीं, टित कह रहा हूँ, उसकी टी संज्ञा होगी ना, जी टी सर। संज्ञा होगी नहीं। अचंत आदि टी से अंतिम बचे आम है, उसको क्या कर देंगे टी संज्ञा होते ही, एतात्मने पदानाम टेरे से एक तो कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, जब एक तो इते। कर देंगे तो आम के स्थान पे इथे बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे कर देंगे तो इथे बन जाएगा। यही तो बनाया है हमने, हमने क्या बनाया पंडित जी, इथे इथे ही तो बनाया है हमने, है ना। अब बचा क्या आपके पास, क्या बच गया पंडित, थास बच गया केवल एक, है ना, बाकी सब तो बन गए, थास बच गया केवल। सूत्र है थास से, कौन है सूत्र, आशा से। क्या करता है ये, टिट लकार में जो था से उसको शे आदेश कर देगा। बस चित लकार के उपरांत आने वाले थास के स्थान पे कौन आदेश कर देता है, तो यह आदेश कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। जी भैया। तो आपका पूरा रूप बन गया, पूरा समझ में आ गया सबको। अभी आपको ये क्लियर हुआ ना, बोलो फटाफट से भैया। अरे महाराज बोलो, परस्मयी पदी आत्मयी पदी आपके प्रत्यय क्लियर हो गया है। अब चलो आप धातु देते हैं, और आप अब आपको धातु दिया जाएगा और आप बना के बताएंगे उसको, ठीक है, जैसे महोदय आपने थोड़ा किया सा है। आताम आताम वाले बता दीजिए महोदय एक बारी। सो जाते हो क्या बीच में, 5 किलोमीटर निकल के आए थे पीछे तो वो रह गया, सो जाते हो बीच में, तुरंत पूछना चाहिए ना। फिर अदंत अंग के उपरांत आने वाले आताम और आथाम प्रत्ययों के आ के स्थान पे ई आदेश होता है। तो ये भवादिगढ़ की कोई भी धातु जब आप अदंत अंग की लेंगे तो आपके प्रत्यय के स्थान पे जो आपका प्रत्यय था आताम और आथाम, अब हटा दिया, आप दोबारा लिखो उनके लिए, आताम और आथाम, इनके अ के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे आप, ई आदेश कर देंगे। तो ई में यकार की संज्ञा हलंतम से हो जाएगी, केवल ई बचेगा। और इधर आताम में आम, ताम में जो आम था उसको अपचित आत्मने पदानाम टेरे से एक तो कर देंगे, हैं, तो क्या बन जाएगा, इते और इथे बनेगा। यही तो बताया है, जी समझ में आया नहीं आया अभी, अभी बता देना दोबारा नहीं समझ में आया तो। आ गया महोदय। चलो ठीक है। और यदि आप नहीं करेंगे तो मान लो अदंत अंग नहीं है, अनदंत अंग है, तो क्या होगा पंडित फिर, है, तो बदलाव तो यही आएगा ना, केवल आत्मनेपदी में बदलाव आएगा ना अनदंत अंग के लिए, तो क्या होगा, तो ई आदेश नहीं होगा, बस यही तो होगा ना, ई आदेश नहीं होगा, यही तो होगा ना। अरे एक तो आदेश तो तब भी होगा, चितात्मनेपदानाम तो लगेगा ही, है क्यों जी, अरे ये ही तो नहीं होगा। अरे आताम और आथाम ये हैं दो रूप आपके, यहाँ क्या कहा आपने, बस तितिल बोले अदंत अंग से पर में आताम और आथाम के आ को ई आदेश करना है, कब, बोले अदंत अंग से पर में। तो मान लो अदंत अंग नहीं है, मैं मानता हूं आपकी धातु है, कोई भी क्री धातु है, समझ रहे हैं, तनु धातु है, कोई भी धातु ले लो, चिन्ह धातु ले लो, कोई भी धातु ले लो, मैं ये मानता हूँ ये तो अनदंत अंग की है। अब क्या करेंगे आप, तो टेतात्मने पदानाम टेरे को तो कोई रोक ही नहीं सकता, रोक सकता है कोई, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना कि अदंत अनदंत, उसने देखा यदि तित लगा है तो हम एक तो करेंगे पंडित जी, और तित लगा रही है वो, है, तो क्या कर देगा वो, एक तो कर देगा, एक तो कर देगा तो क्या बनेगा, आते और आते बनेगा, बन जाएगा ना, बनेगा, आते आते बन जाएगा, ये तो नहीं होगा बस, ठीक है, बाकी तो सेम ही रहेगा पूरा, बाकी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके दूसरा आते और आते को यहाँ रख लेंगे आप जब, तो ये आपके कैसे अंग बन गए, कैसे अंग बन गए, ये अनदंत अंग वाले भी वो बन जाएंगे प्रत्यय, आपके अनदंत अंग के भी प्रत्यय बन गए। बस अंतर इतना आएगा, अदंत अंग में इते इथे रहेगा और अनदंत अंग में आते और आते रहेगा। बात समझ आ गई, क्यों रहेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्यों रहेगा ये भी बता दिया आपको मैंने। बात क्लियर है सबको, बोलो हाँ कि ना, जी बोलो जी।
अरे बोलो। जी महोदय जी। हाँ, है ना। तो अभी आपने देखो परस्मैपदी अदंतंग के लिए, है ना, आत्मनेपदी अदंतंग के लिए, परस्मैपदी अनदंतंग के लिए और परस्मैपदी अनदंतंग आत्मनेपदी अनदंतंग के लिए चारों आपने रूप, 4 प्रकार के आपने संक्षिप्त प्रत्यय रूप देखे हैं। बदलाव केवल किस में आया? आत्मनेपदी में थोड़ा सा, अनदंतंग में इते और इथे की जगह पे आपने आते और आथे को देखा है। वो क्यों देखा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जरा एक बार वो किया जाए, क्यों जी, जी। एक आध धातु लगाया जाए। जी महोदय। तो धातु पाठ से आपको धातु देते हैं ना, ठीक है पंडित जी। 1 मिनट बस वेट करिए, अभी देते हैं। चलिए। अच्छा, एक सूत्र बताया था मैंने आपको, पाग्राद माउस्तिन, सब लोग को समझ में आया था ना वो? पा को पे इत्यादि आदि वो कर रखा था, जी आ गया सर। था। मैंने धातु दी आपको घ्रा धातु, है ना। धातु है घ्रा गंधोपादाने। कौन धातु है? घ्रा गंधोपादाने। क्या करेंगे अभी इस धातु को? इस प्रकार से लिखिए आपकी धातु ये। सबसे पहला काम क्या करेंगे? धातु आती है हमारे सामने, फटक से बोलिए जल्दी। तो सर पहले ग्राह को जिक्र आदेश कर देंगे। है जी, वो कब करता है पंडित जी? वो शब्द विकरण परे रहते करता है। शब्द विकरण लाओगे तब ना करोगे कि पहले उठा के सीधे से कर दोगे। महोदय पहले धातु करेंगे, उसके बाद फिर लकार करेंगे ना। हाँ हाँ, लकार। धातु के बाद सबसे पहला काम क्या मैंने बताया था ना? धातु के बाद सबसे पहला धातु से क्या लाएंगे? लकार लाएंगे। कौन सा लकार लाना है? लट लकार लाना है। लकार। कौन लकार लाना है? लट वर्तमान लकार। लट से लट लकार लाएंगे। लट लकार लाएंगे, है ना। वर्तमान अर्थ में लट लकार लाएंगे आप। तो घ्रा धातु से क्या लाया आपने? घ्रा अग्रे लट, लट से स्थाने अटकल की संज्ञा, लट से स्थाने त्रिपाठी आदेश करके क्या बन जाएंगे आपका ना, क्योंकि धातु कैसी है आपकी? है अनुदात तंगित है ना, नित है क्या? अनुदात से जीते नित है, अनुदात एक और नित है है परस्पर नहीं। अनुदात है ये। भाई देखो, ये अनुदात तो है, अनुदात में कोई दो राय नहीं, अनुदात तो है, लेकिन ये इत नहीं है। अनुदात इत होती तब बात हम करते, न तो ये अनुदात इत है, न स्वरित इत है, न ङित है, न ईत है। अतः ये कैसी होगी? शेषात कर्तरी परस्मै पदम से। कौन से प्रत्यय लाएंगे इससे? टिप्तजी या ते ता तम जो तिप्तस जी आएंगे। जो 9 चलो मैं अब प्रत्यय। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। टिप्तजी लाएंगे। तो टिप्तजी में आप क्या लाएंगे? कोई प्रत्यय ले लीजिए पंडित जी। टिप लोगे? कठिन सा लो। जी ले लेते हैं भैया। हैं? था ले लेते महोदय था। कठिन सा लो, वही तो कह रहा हूँ। तो आपने लिया कोई भी प्रत्यय ले लो, चलो। लस से स्थाने तेपादी आदेश, क्योंकि कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय पर में है हमारा। कौन? तिप। तो आपने क्या बनाया पंडित जी? घ्रा अग्रे निप ले लो, चलो। आपको वो प्रत्यय याद ही आपने कैसे बनाना है ना। तो क्या बचेगा? मिप में पकार की हलंतम से संज्ञा कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? मी बचेगा, मी बचेगा, है ना। अब लगाओ। अब आपने कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय पर में, तो आप किसकी चर्चा करेंगे तुरंत से? कर्ता अर्थ में सार्वधातुक किस गण की धातु है ये? किस गण की धातु है? भवादि गण की। तो कौन विकरण आएगा? शप विकरण। विकरण आएगा महोदय। तो क्या बनेगा? प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में आता है विकरण। जी। घ्रा घ्रा किस गण की धातु है जी सर? ये कैसे जानते हाँ? हैं कि किस गण की धातु है?
भाई उसके लिए पाठ करना पड़ेगा आपको, गणों का पाठ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। क्योंकि देखो और गणों में कम कम धातु, भवादि गण में थोड़ी ज्यादा धातुएं हैं, लिखवाई थी ना संख्या सबकी, तो बाकी गणों को आप याद कर सकते हैं, है ना। किसी में 12 है, किसी में 24 है, किसी में 100 है, ऐसा करके आप उनको याद कर सकते हैं। फेमस फेमस धातुएं याद कर लीजिए, मुख्य मुख्य भवादिगण याद में करना। 9 तो पूरा। हाँ, तो आप अन्य को याद कर लीजिए, भवादि को छोड़ दीजिए, जो बची वो भवादि गण की। तो घ्रा, शब और मिप ये रहे ना। अभी शब की अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचा आपके पास केवल पंडित? घ्रा, अ और मी। अब देखिए, अब लगाइए आप ताग्रादमा, क्योंकि वो शब्द विकर्ण पर रहते कहता है ना, तो शब्द विकर्ण पर में है ही है। घ्रा को क्या आदेश हो जाएगा? जिग्र आदेश हो जाएगा, है ना। ताग्रादमा से क्या हो जाएगा? घ्रा को जिग्र आदेश हो जाएगा। तो क्या बना आपका पंडित जी? जिग्र, जिग्र, अ, शब्द का अ और उधर क्या है? मी, है ना। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी सर। मिलाओ तो, मिला दीजिए। जिग्र एक बन गया आपका, उधर शब्द, उधर क्या है? मी है ना। अभी क्या एक सूत्र आता है, अतो दीर्घो, यही कौन है सूत्र? इसको याद रखिएगा सूत्र को। ये आपके जितने नीचे वाली जो, हाँ, उत्तम पुरुष में यही काम आएगा। उत्तम पुरुष जब आप लेके आएंगे ना, मिप, बस, मस, है ना, तो आपको यही काम आएगा। आपने देखा होगा, वैसे तो भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवथ, ह्रस्व ही चलता है, लेकिन जब जैसे ही आप उत्तम पुरुष में आते तुरंत भवामी, भवावह, तो दीर्घ कहाँ से हुआ? वो यही सूत्र है ना। कौन सा? दीर्घो, यही। ये क्या कहता है कि अदंत अंग को दीर्घ होता है, अर्थ लिख लीजिए, अदंत अंग को दीर्घ होता है। कब होता है पंडित जी अदंत अंग को दीर्घ? सारे धातु के यही हैं, प्रत्यय परे ये आदि प्रत्यय रहते परे रहते हैं, है ना, परे रहते। बात समझ में आ गई? तब देखिए आपका यह में कौन कहां से कहां तक आते हैं? हया वर्ट के य से लेकर के और कहां तक आता है? ज भ य, है ना। अरे झ भ य तक जाता है ना। जी सर। तो झ भ य तक जाता है यह आपका। तो अभी देखिए मी आता है कि नहीं आता? यम गणनम में म आता है, उसमें वस आता है कि नहीं आता है? उसमें वस का व आता है, मस का म आता है ना। तो अब उसको क्या हो जाए? जिग्र के ग्रह को दीर्घ हो जाए। अदंतंग क्या है? ग्रह में अ, उसको क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए। कब? बोले ये प्रत्यय मी पर में है, अदंतंग को दीर्घ हो जाएगा। अदंतंग को दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका पंडित जी? जिग्रामी। 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 ये केवल कहाँ के लिए सुविधा है? अतो दीर्घों की सुविधा कहाँ के लिए? केवल उत्तम पुरुष के लिए, उत्तम पुरुष है के ना। लिए। उत्तम पुरुष के लिए। पुरुष के। हाँ, मतलब आपको दो चीजें हैं इसमें, एक तो अदंतंग, दीर्घ वो अदंतंग को ही करेगा। दूसरा कि यह आदि प्रत्यय पर में होना चाहिए, कंडीशन ये है। दीर्घ वो अदंतंग को ही करेगा और आपका यह आदि प्रत्यय उससे पर में होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? यह आदि सार्वधातुक प्रत्यय, सार्वधातुक प्रत्यय यदि पर में होगा तभी वो अदंत अंग को दीर्घ कर पाएगा। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि आपका अदंत अंग होना चाहिए, जिसको आप दीर्घ करने जा रहे हैं वो अदंत अंग होना चाहिए। दूसरा कि आपका प्रत्यय उधर यह आदि सार्वधातुक पर में होना चाहिए। खाली यह आदि सार्वधातुक प्रत्यय उधर पर में भी होना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपके मिप, वस, मस ये तो सब सार्वधातुक ही है और यह आदि भी है ना। तो अदंत अंग क्या जिग्र उसको दीर्घ हो जाएगा। कोई दिक्कत अभी इसमें बताओ मुझे फटाक से। नहीं सर। बोलो पंडित जी, किसी को भी नहीं महोदय। है? नहीं। किसी को नहीं है ना? देख लेना, अभी बता देना। अरे बोलो महाराज, नहीं है इसका महोदय। मतलब है।
चल, इसके साथ ही अदंत अंक के लिए एक सूत्र और लिख लीजिए, आज अदंत अंक की चर्चा हो ही ज्यादा है ना। एक सूत्र और लिख लीजिए, अतो गुणे। कौन सूत्र है? अतो गुणे, ठीक है। क्या कहता है? अपदांत अकार को क्या होता है? पररूप करता है, नहीं, पररूप एक आदेश होता है या पररूप होता है। कब होता है पंडित जी? गुणे में सप्तमी है ना, तो गुण परे रहते। आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। गुण परे होने पर, ठीक है ना। अब गुणवाची शब्द कौन है आपके? तो किसके पास जाएंगे आप? अधीन गुण। वो क्या कहता है? ह्रस्व आकार, एकार और ओकार की गुण संज्ञा होती है। तो ये ह्रस्व आकार पर में हो, एकार पर में हो या ओकार पर में हो, इनमें से कोई भी पर में हो तो आपको क्या होगा? अपदांत आकार को आपके पर रूप हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बताते हैं आपको पंडित जी। भू धातु है आपकी, भू धातु से आपने क्या लिया पंडित? जी लाए, तिप्तस जी, जी, ठीक है। तिप्तस जी की क्या लाए? जी लाए। जी को क्या कर दिया आपने? जोनता से अंतादेश चिकार को अंतादेश कर दिया, आपका क्या बनेगा? भू अग्रे अंत अंति। अरे अंति, ई कहाँ जाएगा? ई तो इसी में मिलेगा ना करके, झा को ही तो अंत आदेश किए हो ना। अरे झा के स्थान पे ही तो अंत आदेश किया है ना, तो ई था वो कहाँ गया? वो तो इसी में मिलेगा ना करके, जी में जो ई था, जी। है ना। अभी क्या लाए? क्योंकि कर्तार्थ में सार्वधातुक प्रत्यय पर में तो गण विकरण, गण विकरण क्या है आपका? शब्द। तो आपने क्या बना लिया पंडित जी? भू शप और अंत, अंति, सॉरी अंति शब्द का अनुबंध लोप करके क्या बचा आपके पास? केवल अ। आप क्या कर देंगे? सार्वधातु का धातु का से एक अंतन को क्या कर देंगे? गुण कर देंगे, दोनों कर ठीक है। देंगे। गुण कर देंगे तो क्या बनेगा? ऊ को गुण क्या हो जाएगा? ओ। तो भो क्या बनेगा आपका? भो अ अंति। ओ को क्या कर दिया आपने? अब आदेश कर दिया, इस से तो क्या बन गया? अंग आपका भव अदंत अंग बन गया। भव आपका अदंत अंग है, उससे पर में क्या है पंडित मेरे? अंति। अंति अब कौन सूत्र प्राप्त है यहाँ पे? अका अतो सवर्णी गुणे दीर्घा, ए अका सवर्णी दीर्घा, उससे पहले अक से सवर्णी एच पर में है कि नहीं? अरे भव में व में आ और दरंती में भी आ, सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। लेकिन उसका बाद करने कौन आ गया? अतो गुणे। क्या कहता है कि अपदांत अ से अपदांत आकार को, अपदांत आकार कौन? ब में जो अ है आपका शब्द का अ, पदांत तो नहीं है ना, पदांत कब होगा? जब अंति मिलेगा, है ना। तो अपदांत आकार को क्या होता है? पररूप होता है। कब? बोले गुण परे रहते। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अ पर में है ना गुणवाची, तो क्या हो जाए आपको उसको? पररूप। पररूप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है पंडित। महोदय तो उसका निषेध कर देते हैं ना उस सूत्र का, ये वाला सूत्र हाँ अतुगुण। हाँ हाँ, लेकिन किस कंडीशन में करेगा वही याद रखना बस, सब जगह नहीं निषेध कर देना है उसका। जी। जिस कंडीशन में कर रहा है वो भी याद रखना है, ठीक है। जो आकार है वो आपका अपदांत होना चाहिए, उससे पर में गुणवाची शब्द होना चाहिए, ठीक। अभी पररूप करेगा ये, सब जगह नहीं कर देना है। बात समझ में आ गई जी। सबको? जी भैया। चलिए, तो अब कोई भी धातु आप बोलिए, देखिए फटाफट से भवादी करके, और लट लगा के साथ उसको बना के देखा जाएगा। बोलिए, अदंत अंक की कोई भी धातु बोल दीजिए, देखिए। फिर हम लोग आगे और एक दो विषय हैं वो बताना है, फटाफट से देखिए, टाइम वो चला है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर।
बोलिए पंडित जी, एक एक नई नई चीज बताते जाएंगे डेली डेली, और प्रक्रिया भी आगे चलती चली जाएगी आपकी, है ना। बोलो महाराज। नहीं है कोई वो धातु आपके पास? एद हम्म? धातु। एद धातु बनाना है, चल ये ले लो। कौन धातु है आपकी? एध वृद्धौ है, कैसी धातु है ये? आत्मनेपदी। एध वृद्धौ, ठीक है। क्यों जी, सही है ना? अरे बोलो महाराज। जी। एध वृद्धौ धातु से क्या करेंगे अभी आप, कौन प्रत्यय लाएंगे? अनुदात तंगित है ये, है ना? कैसी है? अनुदात तंगित। लकार में लकार की संज्ञा, लकार में आकार की संज्ञा करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? केवल एध बचेगा, ऐसा। तभी क्या लाएंगे आप इससे, कर्ता अर्थ में या भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में, किस अर्थ में लकार लाएंगे इससे? वर्तमान लट से लट लाइए पहले। लट से स्थाने तेपादी आदेश, ठीक है। टिप में कौन करेंगे, आत्मनेपदी या परस्मैपदी, कैसे प्रत्यय होंगे इससे, ये बताओ मुझे फटाफट से। आत्मनेपदी। क्यों क्यों? अनुदात है इसलिए आत्मनेपदी। अनुदात संगीत आत्मनेपदम, तो आपने क्या कर दिया, एध त, है ना, तो आटम था वही तो होता है ना, एधा ग्रे त। अब बताइए इसमें गण विकरण आएगा कि नहीं, गण विकरण की चर्चा होगी नहीं होगी? नहीं महोदय, क्योंकि सार्वधातुक नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी भाई, बताओ मुझे क्यों नहीं होगी? अच्छा, पर वो कर्ता अर्थ में होता है ना, ये तो इसमें चला गया। किस अर्थ में है? ये भाव और भाव अर्थ में? नहीं महोदय, तो कर्म अर्थ में? बोलो, अरे बोलो, कुछ तो बोलो, है? सार्वधातुक प्रत्यय नहीं लगेंगे इसमें क्या? अरे सार्वधातुक प्रत्यय पर में है ना, कर्ता अर्थ में सार्वधातुक, सार्वधातुक प्रत्यय है ना, लट लकार सार्वधातुक है कि नहीं? आपका तो सार्वधातुक है, कर्ता अर्थ में है, किसी भी कर लाइए, कौन रोकेगा आपको जी? कर लाइए आप बीच में, हाँ, भवादिगढ़ की सब लाओ बस सीधे से, और चलो शब्द का अनुबंध लोप कर दो, एध अ और त को एक तो कर दो, टेदात्मने पदानम टेरे से धाम है इसमें मिला दो, तो क्या बन गया आपका, एध अंग बन गया। एध अंग है, अब एध अंग को आप ते ते अंते पे मिलाते चले जाइए, आपको रूप याद होंगे तब बना ले जाओगे। ते ते अंते पे मिला दो इसको, एधते को मिलाओ, एध अंग को, एधते आगे बोलो। एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेथे एधत्वे एधे एधावहे एधामहि। कैसे एधा भय एधा मय बन गया, एधे एधा भय एधा मय में कैसे बनेगा बताओ? क्यों जी? अरे एधा वहे, आपका अंग तो एध था, अंग तो एध था, एध अग्रे वही, एधा वहे एधा महे कैसे? पर में है इसलिए अतो दीर्घ से ये अतो दीर्घ को यहीं से अंग को दीर्घ कर लेंगे, अदंत अंग क्या है, ध में अ, उसको दीर्घ कर लेंगे तो एधा, और इतित आत्मने पदानाम टेरे से एक तो कर देंगे तो क्या बनेगा बेटा, वहे, एधा वहे, ऐसे ही एधा महे, ठीक है। हाँ, और यहाँ एद अंग है, एद अंग है, इसीलिए जहां पर इत इथे इट ये सब पर में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इते के परे रहते गुण हो जाएगा परस्पर, वर्ण से अच पर में रहते दोनों को गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एदते एधेते, इसीलिए एधेते बनता है ना, ठीक है, गुण हो करके, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। बोलो, बन जाएगा ना? जी सर। जी। सब लोग बना पाएंगे अभी? जी।
अब आपको एक चीज ये याद ही रखनी है, ठीक है ना, एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा आपको पंडित जी, है ना, ये सारी चीजें। ठीक, कल हम लोग पेता पित्त भाग देखेंगे, तो पेता पित्त भाग से भी चीजों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अभी इतना समझ में आ गया? अपने आप से ही बना के देखिए एक आध धातु, जहां समझ में रहा है, जहां फंसते हैं फिर बताइएगा, है ना।